दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर में फिर से गिरावट आई है। गिरावट के बाद संक्रमण दर अब 17.76% हो गई है। 14 अप्रैल के बाद ये कोरोना संक्रमण की सबसे कम दर है। कल दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 19.10% थी। राहत की बात यह है कि दिल्ली में पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमण में 50% की गिरावट आई है। तो वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,481 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हम आपको बता दें कि 12 अप्रैल से कोरोना मरीजों का ये सबसे कम आंकड़ा है। लेकिन अभी भी इस खबर को आपको ऐसे नहीं लेना है कि अब लापरवाही बरती जा सकती है। अभी भी ये आंकड़ा बहुत है। लगभग 12,000 के करीब केसेस रोजाना अभी भी आ रहे हैं। तो लापरवाही नहीं बरतनी है किसी भी तरीके की। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे चौंकाने वाली दो बातें हुई हैं। एक तो नया वेरिएंट बच्चों को शिकार बना रहा है और दूसरा गांव में तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है। देश की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था शहरी आबादी का ही बोझ नहीं संभाल पा रही। ऐसे में गांव का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के बीच समाधान का रास्ता भी है। आपको दो गांव में संकट के समाधान की एक अनोखी तस्वीर दिखाते हैं। कहते हैं जहां चाह वहां राह। फिर चाहे रास्ते में कोरोना का तूफान ही क्यों न खड़ा हो, जज्बा हो तो हर मुश्किल को काबू किया जा सकता है। और ये दो तस्वीरें उसी जज्बे की बानगी पेश कर रही हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ और राजस्थान के कोटपुतली में प्रशासन ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। कोरोना वायरस से गाँव में मच रहे हाहाकार की बात तो हो ही रही है, लेकिन इस मुश्किल दौर में झाबुआ और कोटपुतली की चर्चा भी जरूरी है, क्योंकि ये दूसरे गाँव के लिए मिसाल बन सकती है। झाबुआ में एसडीएम एलन गर्ग ने बहुत पहले आने वाले तूफान को भांप लिया था। लिहाजा 25 अप्रैल से ही उन्होंने अपनी टीम को संक्रमण की सुनामी रोकने के काम में लगा दिया था। झाबुआ में 11 दिनों में 115 गांवों का सर्वे किया गया। 230 टीमों ने सर्वे के दौरान 1600 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान की। सर्वे के अनुसार 33,800 परिवारों से बात करके जानकारी जुटाई गई। इस कयावत का फायदा ये हुआ कि वक्त रहते संक्रमित मरीजों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट किया गया और जरूरी दवाइयां पहुंचाई गईं। राजस्थान के कोटपुतली गांव में एएसपी राजकुमार कसवा ने मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी नाम से अभियान शुरू किया और देखते ही देखते इस मुहिम से 200 से ज्यादा गाँवों को जोड़ लिया। क्या है मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी अभियान? इस अभियान के तहत हर गाँव में 10 से 15 लोगों की टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्य मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और होम आइसोलेशन पर नजर रखने लगे। किसी में लक्षण दिखने पर टीम के सदस्य प्रशासन को खबर करते हैं। पुलिस और प्रशासन के अलावा जन सहयोग लेने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। इसके तहत प्रत्येक गांव में एक कमेटी बनाई गई है जो इस कोरोना गाइडलाइंस में, जिसके तहत दुकानें नहीं खोलना, बाजार में कोई फालतू घूमते नहीं मिले, शादियों पे कंट्रोल करना, इस तरह के जो कार्य है, सैनिटाइज करवाना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से ज्वाइन करवाना, वैक्सीनेशन का कार्य है, ये सब ये कमेटी कार्य देखेगी और कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेगी। गांव में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कई राज्य सरकारों ने पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में गांव में संक्रमण बढ़ ही रहा है। पिछले 5 महीने में जितने नए केस आए हैं, उनमें गांव की हिस्सेदारी पर नजर डालिए। जनवरी 2021 में 34.60%, फरवरी 2021 में 39.10%, मार्च 2021 37.90%, अप्रैल 2021 45.50%, मई 2021 48.50%। ये हाल तब है जब गांव में जांच की रफ्तार काफी धीमी है। अगर संक्रमण की इस सुनामी पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में फिर कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट हुई है। यूपी में कोरोना के 20,463 नए मरीजों की पुष्टि। वहीं कोरोना से 306 लोगों की जिंदगी चली गई है। अच्छी खबर यह है कि यूपी में कोरोना ने 29,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर अपने घर लौट चुके हैं। तो यूपी में कल 21,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई थी। 24 घंटे में 29,358 लोग ठीक होकर अपने घर पहुंचे। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है।
कोरोना के संकट काल में कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है तो कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही है। कोलकाता के लोग अगर इन खबरों से परेशान हैं तो उनके लिए एक राहत की खबर है। कोलकाता के बेहाला गुरुद्वारे में ऑक्सीजन लंगर की सेवा शुरू की गई है। सतनाम और गुरवीर अहलूवालिया नाम के ये दो शख्स जो ऑक्सीजन लंगर लगा रहे हैं, जहां मरीजों की मुफ्त सेवा की जा रही है। दिन भर में कोरोना के 60 से 70 मरीज इस ऑक्सीजन लंगर सेवा का फायदा उठा रहे हैं। सतनाम और गुरवीर की सेवा भावना से प्रेरित कई दूसरे लोग भी अब उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। शहर में कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है, कहीं से खबर ये आ रही है कि 10,000 15,000 रुपये में ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रही है। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर भी है, और अच्छी खबर ये है कि कोलकाता शहर में फ्री में ऑक्सीजन भी मिल रही है। और जो लोग हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो यहाँ अगर आते हैं, यानी कि बेहाला गुरुद्वारा में, उनको मुफ्त में ऑक्सीजन मिलेगा। 24/7 कभी भी आ सकते हैं। और ये ऑक्सीजन पार्लर चला रहे हैं सतनाम अहलूवालिया और गुरवीर अहलूवालिया। सतनाम जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कब आपने शुरू किया और कितने लोग पूरे दिन भर यहाँ आ रहे हैं? ये हम लोग ने संडे अरदास करके शुरू किया है। ये जो है IHA फाउंडेशन जो हमारी है और गुरुद्वारा बेहाला के जॉइंट उद्योग से ये स्टार्ट हम लोग ने किया। और हम लोग को लगा कि ये इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन के लैक से बहुत आदमी जो परेशान हैं। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग जो लंगर ऑन व्हील्स कर रहे हैं 1 साल हो गया, तो आज भी जैसे आप देखोगे कि लंगर ऑन व्हील्स जा रहा है, तो उसके साथ ऑक्सीजन का लंगर हम लोग लगाएं। तो दिखाता हूँ अंदर की तस्वीरें। और अंदर अब यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पाइप के ज़रिए लोगों को मदद यहाँ किया जा रहा है। और पूरे दिन भर यहाँ जिन लोगों को ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि आसानी से एक फ़ोन में तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। गुरवीर जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरह की रिस्पॉन्स यहाँ मिल रही है? जी, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छी मिल रही है। एवरीबडी इज़ सो हैप्पी। इतने हमें ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं कि हमने शायद काम जितना कर रहे हैं या जितना ये मैसेज स्प्रेड हो रहा है, एवरीवन इज़ कमिंग फॉरवर्ड। हमारे सेलिब्रिटीज़ भी हमें फ़ोन करके आगे नंबर शेयर कर रहे हैं। सो रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिल रहा है। बट हमें ये भी एहसास हो रहा है कि हमें आस्ते आस्ते जो सतनाम आज मीटिंग करेंगे कि मोबाइल सर्विस भी शुरू करनी चाहिए, लोगों के घरों में भी पहुंचना चाहिए। एक शहर तब आगे बढ़ता है जब एक साथ मिलकर सभी काम करते हैं। तो सारे खराब खबर जब सामने आ रही है, उसके बीच में एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है, वो है फ्री ऑक्सीजन। और सतनाम और गुरवीर अहलूवालिया एक साथ काम कर रहे हैं और पूरे शहर उनके साथ है और शहर भी उनको सलाम कर रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ कुंतल चक्रवर्ती, ABP न्यूज़, कोलकाता।